आप सभी को हरिओम। हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, अलग अलग पैर है, हाथ है, गर्दन है। तो ये जो पैर हैं, इनके तो मूवमेंट्स होते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनसे भी ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं हमारे हाथ के। लेकिन तीसरा जो अंग है वह है हमारी गर्दन, जो अत्यधिक मूवमेंट चाहती है। किसी कारणवश हम ज़्यादा करके काम करते रहते हैं तो अपनी गर्दन को सीधे रखते हैं या एक ही दिशा में रखते हैं, और इसके लिए क्या होता है कि हम जब गर्दन को स्थिर या कहीं ज़्यादा देर तक एक ही जगह लगाए रखते हैं, क्योंकि आंखों से देखते हैं तो गर्दन को भी स्थिर कर लेते हैं, तो होता क्या है कि गर्दन की नस नाड़ियों में थोड़ी शक्ति आ जाती है, थोड़ा स्टिफनेस आ जाती है, और इससे गर्दन के विकार शुरू हो जाते हैं। यही हाल पैरों का भी होता है, हाथ का भी होता है। लेकिन पैरों और हाथ में तो थोड़ा सा टेढ़ापन चल जाता है, हमारा मतलब काम चल जाता है, क्योंकि दो पैर हैं, दो हाथ है, लेकिन गर्दन तो एक ही है। इसलिए गर्दन में जो नस नाड़ियाँ हैं ये बहुत नाजुक हैं, और इनको सही सलामत रखने के लिए हमें गर्दन के कुछ न कुछ प्रकार, कुछ न कुछ एक्सरसाइज मूवमेंट्स करने चाहिए। तो आज हम गर्दन को एकदम सही सलामत रखने के लिए कुछ मूवमेंट्स करेंगे। ध्यान ये देना है कि आपको उतना ही करना है जिससे आपकी गर्दन में प्रॉब्लम और बढ़े नहीं। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम आए नहीं, और यदि प्रॉब्लम है तो वो बढ़े नहीं। इसके लिए बहुत सावधानी से ही आपको करना है। तो हम सबसे पहले प्रकार जो करते हैं वह है दोनों हाथों की उंगलियां मिला लेते हैं और गर्दन के पीछे, सिर के ऊपर, गर्दन पर नहीं बल्कि सिर पर रखते हैं, और थोड़ा सा दबाव पीछे की तरफ देते हैं सिर से, और हाथ से थोड़ा दबाव आगे की तरफ। देखिए विपरीत दिशा में दबाव है, सिर को पीछे ले जा रहे हैं और हाथ को आगे, अर्थात हमारा सिर, हमारा हाथ एकदम स्टेबल है। सांसों को गहरा कर दो, गहरी सांसें चलने दीजिए। 4 से 5 गहरी सांसें इसी तरह ले लीजिएगा और फिर रिलैक्स कर दीजिएगा। अब यही काम उंगलियों को मिला लीजिएगा, माथे पर रखिएगा, सिर को आगे की तरफ और हाथ को पीछे की तरफ, दोनों एक दूसरे के विपरीत में गहरी सांसें चलने दीजिए। रिलैक्स। अब उसी तरह एक कानपट्टी पे हाथ रख लीजिएगा और सिर को हाथ की तरफ और हाथ को सिर की तरफ प्रेशराइज कीजिएगा। गर्दन सीधी हो, आंखें खुली हो, ध्यान आपका सांसों पर। 4 से 5 गहरी गहरी सांसें ले लीजिए। रिलैक्स। दूसरी तरफ से सिर को हाथ की तरफ और हाथ को सिर की तरफ धक्का देने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 धीरे। धीरे धीरे रिलैक्स। ऐसे ही विपरीत दिशा में गर्दन को धीरे धीरे हाथ की तरफ नीचे झुकाएंगे। जितना आपसे होता उतना आसानी से नीचे की ओर मोड़ने की कोशिश कीजिए। रुक जाइएगा यहाँ पर और सांसों को चलने दीजिए। रिलैक्स। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आ जाइएगा। दूसरी तरफ से
रिलैक्स। ऐसे ही गर्दन को आप ऊपर नीचे बहुत सावधानी से। जब आप गर्दन को ऊपर करते हो तो सांस भरते भरते ऊपर गई, और जब गर्दन को नीचे लाते हो तो सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे आइए। सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। सांस भरते भरते ऊपर, सांस छोड़ते 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 नीचे, भरते भरते ऊपर, छोड़ते 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 नीचे। रुक जाइएगा, गर्दन को ढीले कर दीजिए, एकदम ढीली कर दीजिए। आंखें बंद और बाईं तरफ से या एक तरफ से गोल घुमाना शुरू कर दीजिए। गर्दन ढीली हो, आंखें बंद हो। मेक अ बिग सर्कल। रिलैक्स, रिवर्स। सांसों को बराबर चलने दीजिएगा। पांच बार एक तरफ से घुमा दीजिएगा, 5 बार दूसरी तरफ से। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को घर्षण कर लीजिएगा। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श कर लीजिए। अब गर्दन का हल्का सा मसाज करेंगे, यानी मालिश करेंगे। हाथों की उंगलियों को मिला लीजिएगा और गर्दन पर रख लीजिए। कूहनियों को सामने लाइए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। सांसों का क्रम चलने दीजिएगा। बहुत सावधानी से करना है इसे। ध्यान ये दीजिएगा कि गर्दन पे अत्यधिक दबाव ना आए। कोहनियों को नजदीक लाना है और फिर तुरंत रिलैक्स कर देना। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को घर्षण कर लीजिएगा, आंख चेहरे से स्पर्श कीजिएगा। तो ये गर्दन के कुछ प्रकार हैं। अगर आप ये करते रहेंगे तो कालांतर में आपको गर्दन की कोई समस्या नहीं आएगी, और यदि आ गई है तो वह धीरे धीरे निकल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।